जय श्री माधव भक्त भक्ति भगवंत उनके पद वंदन के नाशी नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं आज कोस वृंदावन प्रिय प्यारी को पशु पंखी दहरत है श्री खिलाड़ली जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम देखिए भगवान की आप कृष्ण भगवान आप पहनाइए, आप इधर आइए, इधर आइए, पहनाइए आप अपरस में आप पहनाइए। जय जय सुस्वागत। हम लोगों पे राधा रानी की बड़ी और करुणा कृपा है, विशिष्ट महात्माओं का और आना जाना होता रहता है, इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस में अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता और दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्प्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कल हम यही बात कर रहे थे कि भगवत भक्तों के दर्शन और भी दुर्लभ है, भगवान के दर्शन तो सर्वथा दुर्लभ है कलिकाल में, लेकिन भगवत भक्तों के दर्शन भगवान सुलभ करा देते हैं, क्योंकि जिनको भगवान ने ये कहा तस्या हम सुलभ पार्थ है, वो किसके लिए सुलभ है? जिनको भगवान के भक्त मिल जाते हैं और भक्त भगवान की कृपा से अपने आप अनायास भगवत प्रेरणा से ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे भगवत भक्त साधना में और भगवत भक्ति में रत हैं। तो पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज की कृपा से दुर्लभो अगम्यो अमोघष्ट, जिस भगवत संग के लिए, जिस भगवत भक्त के दर्शन के लिए उन्होंने कहा, आज हम लोगों के बीच में मध्य में, हालांकि बहुत थोड़े से समय के लिए हमारे और पूज्य महाराज जी यहाँ पे पधारे और पूज्य पाद श्री चित्र विचित्र जी महाराज युगल जोड़ी हमारी युगल सरकार की बड़ी प्रिय है। खास कारण क्या, भगवान जो पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं स कीर्तनादेव शीघ्रमेव आविर्भवति, नारद भक्ति सूत्र में ये कहते हैं कि कीर्तन करने से वो शीघ्र आ जाते हैं। कौन? भगवान। कलो संकीर्त केशवम, बार बार शास्त्रों ने जिस कीर्तन की महिमा गाई, ये उसी कीर्तन के द्वारा भगवान का यश गान सुविख्यात इस समय विश्व प्रसिद्ध है। और पूज्य पाद श्री पागल बाबा जी महाराज के
और उनके कृपा भाजन हैं और उन्हीं के शिष्य हैं। और अनन्य रसिक नृपति श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी करुणा कृपा से और आज हमको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, तो उन्हीं की महान परंपरा में और उनकी गुरु परंपरा के अंदर में ही और शिक्षित और दीक्षित भी हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है, आपके दर्शन हम लोगों को बड़े सुलभ हुए और बड़ी कृपा है। ये हमारे भैया की इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, यहाँ से कुछ बच्चे गए थे और अपनी नारदीय निकुंज नाम की संस्था है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य बाबूजी कहते हैं, हम तो सीधा संबोधन बाबूजी, और पूज्य बाबा को हमारे वाटिका वाले पूज्य पाद श्री राधा बाबा, आप लोगों ने नाम जब अवश्य सुना होगा। तो पूज्य बाबूजी बाबा की युगल जोड़ी, वो युगल के भक्त, और आज उन्हीं युगल के इस छोटे से निकुंज में और ये युगल जोड़ी पधारी। बड़ी प्रसन्नता है, युगल सरकार के हम पे भी बड़ी कृपा है, इन पे भी कृपा है। तो अब है बिल्कुल, क्योंकि इनके पास समय बहुत थोड़ा है, उतने में ये शिष्टाचार भी बनता है। महापुरुष आए तो उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, वरना तो नामापराध लग जाता है। तो ये हमारा कर्तव्य था कि हमेशा बोलें। हम थोड़ा सा इस संस्था का परिचय देना चाहते हैं महाराज जी। ये श्रीमन नारदीय निकुंज, श्रीमन नारदीय भगवत निकुंज नाम से संस्था है। और हमारे, क्योंकि ये स्थान बहुत छोटा पड़ जाता है, अभी तो हमारे मंदिर के डेली इकट्ठे होते हैं। ये नित्य के भक्त हैं, ठाकुर जी के यहाँ पे नाम संकीर्तन होता है और उसके भारी नाम होने के बाद नित्य सत्संग होता है, नित्य रस चर्चा, भगवत चर्चा नित्य। और महापुरुषों की कृपा से लगभग हजारों युवान इस परिवार से जुड़े हैं। जब हमारा कोई भी उत्सव होता है तो यहाँ के कोई ये गली में तो हम लोगों के पास इतना अभाव हो जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है, वो भी इतना कि आप जैसे आप जिस पार्क में जाने वाले जहाँ पे आप, और उसी के अंदर कार्यक्रम होते, जो जाते वो देखते हैं कि जहां लोग बुलाने पे भी नहीं आते वहां दौड़े चले आते। खास जो आकर्षण है, मुझे पता लगा किस तरह महान जो गुरुजनों की करुणा कृपा से लोगों को आज भी आकर्षित करती है भगवान की भक्ति की तरफ। जहां हम बहुत प्रसाधनों से, प्रचार प्रसाधनों से लोगों को बुलाने का प्रयास करते हैं, वहां लोग दौड़ के क्यों आ जाते हैं? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां बिन बुलाए अज्ञात अंतरात्मा की पुकार से जीव पहुंच जाता है। राधा रानी अंगुली पकड़ के ऐसे स्थान पे पहुंचा देती है। इस तरह के हजारों युवा जिनकी उम्र लगभग 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वो नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग है, सब अलग अलग फील्ड में, और साथ में भगवान का भजन भी कर रहे हैं, हरि नाम करते हैं। और ऐसे जैसे बैठे हैं पैंट शर्ट में, ऐसे धोती पहनते हैं, और महात्माओं के, और मैं कह रहा हूँ बड़ी अब इन पे बरसाने की और श्री ठाकुर जी की वृंदावन की कृपा हो गई है, और जिस कृपा के कारण आप यहाँ उपस्थित है। ये नारदीय निकुंज का परिचय है। पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा और भाई जी को 1935 में श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अनुग्रहित किया। वैसे पूज्य भाई जी निम्बार्क संप्रदाय दीक्षित थे, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रकट होकर उन्हें रस तत्व की, रसाद्वैत सिद्धांत का और प्रतिपादन करता हुआ ज्ञान प्रदान किया। जय जय श्री राधे। अब पूज्य महाराज जी से निवेदन करते, कुछ भी कहें हम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें दूसरे स्थान पे भी जाना है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी कहें। जय जय। परम आराध्य परम लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज की जय। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। हृदय सम्राट परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि संत रसिक वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार सभी दोनों भुजा उठा के स्वामी जी के नाम की भिक्षा हमारी झोली में दीजिएगा। सभी बोले, बोलो श्री हरिदास। एक बार और बोलो, बोलो श्री हरिदास। और बोलो श्री हरिदास। कहने को कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमारे युगल सरकार तो केवल नेत्रों की ही भाषा समझते हैं। उनके लिए क्या कहें, उनकी शोभा को कैसे बखाने, तो हमारे शब्दकोश में वो शब्द पर्याप्त दिखता नहीं।
जिन शब्दों से इनकी शोभा को हम बखान पाए। मात्र इतना ही कहना चाहेंगे। अभी पूज्य श्री इतना सुंदर सत्संग हम सबको दे रहे थे और इस दिव्य नृत्य निकुंज स्थली प्रियालाल जी की, जिसके विषय में हम सबको अवगत करा रहे थे। यहाँ के लिए ये परिसर, देखो कुंज क्या होती है, कुंज छोटी सी ही होती है। हाँ, कुंज में प्रियालाल ही विराजते हैं, छोटी सी कुंज में प्रियालाल आनंद लेते हैं। तो ये फिर भी श्री ठाकुर जी ने हम जैसों को अपनी रूप माधुरी का लाभ देने के लिए, रसपान कराने के लिए फिर भी बहुत बड़ी कर दी है। इस संध्या काल को हम सब यहाँ एकत्र होके सरकार के समक्ष बैठ के कुछ उनकी रूप माधुरी का आनंद ले लेते हैं, कुछ संत महानुभावों की वाणी का आनंद ले लेते हैं। वैसे तो हमारा कहना और मानना सिर्फ इतना है कि बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं। बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं। कश्मकश में है मेरी गूंगी मोहब्बत, न बोलते हैं ना हम बोलते हैं। बस इतना ही कहना है। इनके आगे क्या कहें, इनके आगे तो मूक हो जाते हैं। जिनके पास वाणी है वो वाणी से मूक हो जाते हैं। क्यों? ये कुछ असर ही ऐसा है, ये कुछ स्वरूप ही ऐसा है। बस ये कृपा सदा सर्वदा हम सब पर बनी रहे। इनकी कृपा छत्र के नीचे बैठ के हम सब ऐसे ही आनंद लेते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आओ मात्र 2 मिनट के लिए कृपा की याचना कर लें, फिर वाणी को विराम। एक बार पुनः जय घोष लगा दो, बोल भांगे बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद हे गोपाल नंद हे गोपाल नंद हे गोपाल नंद
हे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय एक बात मुझे कहनी थी महाराज जी, हम लोग हमारे पूज्य बाबा और परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे गीता वाटिका में परिक्रमा करते थे पूज्य बाबा 1991 में, और बाबा और निकुंज गमन बाबा का हुआ। तो पूज्य बाबा यही संकीर्तन कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हम यहाँ पे किसी का भी स्वागत करते तो यही कीर्तन करते हैं। हमारे प्रियतम जी को हमारे पूज्य बाबूजी बाबा का ये अति प्रिय कीर्तन है। अब हमें पता नहीं कि ये किसी ने आपके मन में किसने प्रेरणा की। मुझे लगता है हमारे बाबा भिक्षा करते थे तो सुबह सुबह यही कीर्तन करते थे, श्याम सुंदर प्यारो नंदलाला गड़बड़ घोटाला। और उसके बाद जब परिक्रमा करते थे बाबा तो ये कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, ये कीर्तन उनको अति प्रिय है। और बाबा की परिक्रमा बाबा इसे सुन के अति भाव विभोर हो जाते थे। और यही कीर्तन पूज्य बाबूजी बाबा ठाकुर जी ने सोचा कि बाबूजी बाबा का प्रिय कीर्तन है, तो इसी की प्रेरणा पूज्य महाराज जी ने इससे किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शुरुआत इसी कीर्तन से हुई। जय जय हमारे बाबा ही साक्षात रूप में आए हैं यहाँ। जय हो वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, हो वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, हो बाकी बिहारी के नाम मेरा, बाकी बिहारी के नाम मेरा, पैगाम ले जाओ, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, हो बाकी बिहारी के नाम मेरा, बाकी बिहारी के नाम मेरा, पैगाम ले जाओ, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, बाकी बिहारी के नाम मेरा, बाकी बिहारी के नाम मेरा, पैगाम ले जाओ, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों। जो श्री धाम वृंदावन नहीं गया वो वृंदावन की महिमा सुन सुन के तड़पता रहता है, तब श्री युगल कृपा करे और हम उस धाम में प्रवेश कर पाए। और जो वृंदावन का दर्शन कर आया वो फिर वैसे दिन रात तड़पता है कि सरकार एक झलक दिखला के आपने सब कुछ लूट लिया। जब सब कुछ ही ले लिया तो हमें वृंदावन से बाहर क्यों छोड़ा? दोनों ही स्थिति में तड़पना है, दोनों ही स्थिति में रोना है, बिलखना है। हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार कई बार कहते हैं जब शाम को संकीर्तन का समय होता है तो प्रारंभ में गुरुदेव सरकार ने एक बार हमसे कहा कि चित्र विचित्र जाओ थोड़ी देर रो के आओ। और हम आनंद ले रहे थे गुरु जी के साथ, बड़े आनंद में थे। तो हमने गुरुदेव सरकार से कहा सरकार इतना आनंद आ रहा है, भला हम रोएं क्यों? क्यों रोएं? तो बाबा महाराज ने कहा नहीं फिर भी रो लो, कम से कम 1 घंटा रो के आओ।
जाओ नीचे जाओ, 1 घंटा रोक के आओ। हमने कहा जय जय हम समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसी कोई हमको वेदना नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं आपके चरणों में कि हम रोएं, क्यों रोएं? आप बताएं तो सही। कहा प्यारे, हम कह रहे हैं नीचे जाके 1 घंटा रोक के आओ। कहने का भाव संकीर्तन का समय हो रहा है, अगर कोई कलाकार आएगा तो वो केवल गा के जाएगा, लेकिन अगर कोई रसिक बैठेगा तो वो हृदय से रो के जाएगा, अपने मन से जाएगा। मेरा शीश झुकाना, पहले जाकर उनके चरणों में मेरा शीश झुकाना, फिर बैठ के उनके चरणों में मेरा दर्द हाल सुनाना, फिर बैठ के उनके चरणों में मेरा दर्द हाल सुनाना, उनके सजदे में ऐसा आनंद कभी हम वृंदावन में सुनते थे कि जब वृंदावन में अष्टयाम लीला होती थी तो उस समय ये अष्टयाम लीला की एक मर्यादा थी कि लीला आरंभ होने से पूर्व जितने भक्त अंदर आ गए बस उतने ही, बाकी अंदर से दरवाजे बंद हो जाते। जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर। वो सुनते थे, लेकिन वो दर्शन प्रिया जी के इस निकुंज में आके हमें मैं पूज्य श्री से यही प्रार्थना करूंगा, जो सरकार की सेवा में आप उपस्थित हो तो हम पागलों के लिए इतनी प्रार्थना करना कि जब वो कृपा करें तो इस दिव्य निकुंज का दर्शन हमें बार बार सौभाग्य प्राप्त हो। अपनी भावनाओं के साथ सरकार के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए पूज्य महाराज जी को बारंबार नमन करते हुए आप सब वैष्णव वृंदों को हमारी जय श्री राधे। एक बार पुनः भिक्षा दे दो हमको, बोलो श्री हरिदास, बोलो बोलो श्री हरिदास, बोलो श्री हरिदास।
एक विशेष बात अपने लोग बात कर लेते हैं पूज्य पाठ और अब इस बार का जो युवा महोत्सव हम लोग यूथ फेस्टिवल करते हैं महाराज जी, अपने भगवान की कृपा से इस बार संस्कार पे भी उसका और आज तक पे भी हमारे प्रभु जी की कृपा से और भगवान की कृपा से बहुत युवा वहाँ एकत्र होते हैं। तो उस युवा महोत्सव में पूज्य मुरुपपीठ वाले महाराज जी ने इस बार सम्मति दी है कि वो रहेंगे। तो हम सोच रहे हैं उस युवा महोत्सव में 4 चांद लग जाएंगे अगर उस समय डेट तय नहीं किए तो हम आपकी डेट और आपसे समय लेंगे कि आपका कोई उस समय अन्यत्र कार्यक्रम ना हो। एक आने वाले 1-2 महीनों में और ऐसा इस युवा महोत्सव की वो परिकल्पना कर रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर की करुणा कृपा से मुझे लगता है ये संभव हो पाएगा और आपका पुनः आगमन हो। तो हम ये चाहते हैं, ये तो लाभ बहुत थोड़े बच्चों को मिला, हम तो चाह रहे कि सब लोगों को हम अपने हमसे जुड़े हुए सब लोगों को बुलाएं और खुला न्योता दें, छठा भंडारा हो, सब लोग आए और सारे वैष्णव इतना अद्भुत आनंद ले पाए थोड़ी सी देर में। हम क्या बोले क्योंकि दूसरे स्थान पे जाना है, लेकिन आज के लिए हम आपने हमें अनुग्रहित किया, हम लोग बाबूजी की और बाबा का ये अनुग्रह मानते हैं। जो महापुरुषों के दर्शन होते हैं उनकी कृपा से ही हमें महापुरुषों के दर्शन होते हैं और आपकी पूरी परंपरा आप लोगों के अंदर आप में ही हम उसके दिव्य दर्शन करते हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे? भव्य भैया, हरि बोल। महाराज जी, ये हमारे पूज्य श्री नरेश भैया हैं, इनकी प्रेरणा से यहाँ पर आसपास जो बच्चे गलत रास्तों पर गलत डायरेक्शन में चले गए थे और नशा वगैरह भी करने लगे थे, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरा भक्ति मार्ग को चुना भैया की प्रेरणा से। भैया पहले ट्यूटर हुआ करते थे, कॉमर्स के सीए वगैरह बच्चों को पढ़ाते थे, वहां से भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के बीच भी रोपण करना शुरू किया। तो उनमें से कई बहुत बड़ी होकर यहीं पर भगवान की राधा माधव जी की नित्य सेवा में संपन्न हो गई, सम्मिलित हो गई। और यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत बचपन से आए और अब यहाँ पर जो पुजारी लोग भी हैं वो भी भैया के अपने ये बच्चे सत्संगी जो बच्चे हैं, यही सेवा भगवान की सेवा सारा श्रृंगार 60 लोग डेली श्रृंगार करते हैं महाराज जी। 3-4 घंटे लगते हैं। ठाकुर जी के नित्य निकुंज की इतनी लीलाएं होती है, हम लोग उसे बाहर जाने नहीं देते क्योंकि बड़ा गुहिया और गुहियातम धन है इसलिए। लेकिन मुझे लगा कि अब ये इनका विश्वास है ना, इन लोगों ने भगवान हैं ये किसी से सुन के नहीं माना, महापुरुषों के अनुग्रह से। और जब वास्तविक कृपा होती है ओघराई भैया के सत्संग और भैया के प्रभाव से यहाँ पर बहुत बच्चों को अनुभव भी हुए भगवान। वो ज्यादा वर्णन नहीं किया जाते, जैसे बच्चे लोग भी बस भैया को ज्यादा ये गुप्त रहस्य बताते हैं। महाराज जी, आपका जहाँ वेन्यू है ना वो यहाँ से 5 मिनट का है, 10 बजे शायद आपका टाइम है, वहां पर बस सामने पार्क है। तो ये भैया की इतनी बड़ी अनुकंपा है यहाँ पर और बहुत संत लोग भी भैया को बहुत प्रेम करते हैं। मलुपीठ वाले पूज्य महाराज जी तो बहुत ही अनुग्रह रखते हैं भैया पर। और आज विश्व मतलब पूरे भारत के कई जो